नमस्कार साथियों, जय हिंद। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं कि आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। बेसिक गणित तो हमारी चल ही रही है पूरी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। अब हमारी गणित एक चलने वाली है जो है रेखा गणित, जो बच्चों के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत बन के सामने आ रही है। परेशान नहीं होइए बच्चे, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। वीडियो में आप लास्ट तक जरूर बने रहिए। तो आज हम क्लास की शुरुआत करेंगे ट्रायंगल से। ट्रायंगल किसको कहते हैं बच्चों? ट्रायंगल हिंदी में इसी को क्या बोलते हैं? त्रिभुज। त्रिभुज आज हम यहाँ से शुरुआत करते हैं, एकदम जीरो लेवल से चलेंगे। क्वेश्चन तो अगर बेस आ रहा है तो क्वेश्चन तो यूं उड़ा देंगे चुटकियों में। तो चलिए आज इसकी शुरुआत करेंगे। त्रिभुज नाम सुनते ही सभी के दिमाग में क्वेश्चन क्रिएट होता होगा कि ये तो भैया त्रिभुज है, ये त्रिभुज है। तो जी बिल्कुल ये त्रिभुज है, लेकिन इसकी भी कुछ शर्तें होंगी कि क्यों त्रिभुज होगा, क्यों नहीं होगा। ये बनाने वास्ते त्रिभुज नहीं हो जाएगा। तो निश्चित रूप से त्रिभुज होगा क्यों, इसकी क्या क्या शर्तें होनी चाहिए कि यह त्रिभुज होगा कि नहीं होगा। तो चलिए आज हम क्लास की शुरुआत करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले आज सभी से जरूर बोलना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस जरूर करें, जिससे आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। स्पीड अच्छी है, लेकिन जब पढ़ाएंगे तो स्पीड एकदम जीरो में चलेंगे, एकदम समझ में आएगा आप सभी को। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। ट्रायंगल तो ये त्रिभुज सभी बच्चों के दिमाग में एकदम बना होगा। जैसे ही त्रिभुज बोले तो एक स्क्रीनशॉट दिमाग में आया होगा, करे भैया ये तो त्रिभुज है, आप क्या पढ़ा रहे हैं। जी नहीं, त्रिभुज में बहुत सारी गलतियां करते हैं बच्चे, एकदम जीरो लेवल से चलेंगे। एक अच्छी सी नोट्स आप जरूर बनाइएगा। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। यहाँ हमने ये त्रिभुज बना लिए, ये पूरा कंप्लीट त्रिभुज है या नहीं अभी हम देखेंगे, सीखेंगे क्या क्या त्रिभुज की आवश्यक शर्तें होती हैं। ये 6th क्लास में भी है, 7 में भी है, 8 में भी है और 9th में। खैर 9th और 10th वाले बच्चे तो जानते नहीं, ये तो उनके लिए सबसे जरूरी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ हमने डाल दिया ABC, नाम डाल दिया, इसका नामकरण कर दिए इस त्रिभुज का। तो इसमें पहली बात कि होना क्या क्या चाहिए त्रिभुज की। नंबर 1 शर्त है, पहली शर्त इसकी होगी, इसकी प्रॉपर्टी होगी, क्या होगी कि यहाँ आपको देखने को मिल रहा है कि एक भुजा हो गई, 2 भुजा हो गई और 3 भुजा। यानी साइड की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? साइड की। इसी को हिंदी में भुजा कहते हैं। तो यानी कि कितनी भुजाएं होनी चाहिए? तो निश्चित रूप से 3 भुजाएं होनी चाहिए। पहली शर्त है कि इसमें 3 भुजाएं होनी चाहिए। तो वह त्रिभुज हो सकता है, लेकिन अभी कंफर्म नहीं है कि अगर 3 भुजाएं हैं तो वह त्रिभुज होगा ही। आप वीडियो में लास्ट तक बने रहे, हम आपको सिद्ध करके भी दिखाएंगे कि अगर 3 भुजाएं हैं तो वह त्रिभुज नहीं भी हो सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरे नंबर में अगर 3 भुजाएं हैं तो निश्चित रूप से 3 एंगल भी क्रिएट होने चाहिए, होने ही चाहिए। तो यहाँ पे एक कोण यहाँ बन रहा है, एक कोण यहाँ, एक कोण यहाँ, यानी कि 3 कोण भी हमें देखने को मिल रहे हैं। तो दूसरी इसमें होना चाहिए, एंगल होना चाहिए। इसी को हिंदी में कोण कहते हैं, कोण। तो अगर 3 भुजाएं हैं तो 3 कोण निश्चित रूप से होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। तो ये 3 कोण हमारे हो गए। चलिए अब बढ़ते हैं कि क्या 3 भुजाएं और 3 कोण के दम पे त्रिभुज को, इसको हम त्रिभुज कह सकते हैं? तो जी नहीं, अभी बिल्कुल नहीं कह सकते। अभी आगे चलिए क्या करते हैं। तीसरे नंबर में हम चलेंगे कि ये 3 भुजाएं और 3 कोण हैं, लेकिन वो कैसे होनी चाहिए? तो क्लोज फिगर होने चाहिए। क्लोज फिगर, क्लोज फिगर का हिंदी में क्या बोलेंगे कि बंद आकृति होनी चाहिए। अगर बंद है, अगर 3 भुजाएं हैं, 3 कोण हैं, लेकिन वह खुली हुई आकृति है, तो निश्चित रूप से आप उसको त्रिभुज नहीं कहेंगे। उसको हम जब तक वो बंद आकृति नहीं बनेगी तो वो त्रिभुज आपका नहीं कहलाएगा। तो निश्चित रूप से 3 भुजाएं, 3 कोण और वो कैसी आकृति होनी चाहिए? बंद आकृति होनी चाहिए, तो हम उसको त्रिभुज कह सकते हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे। आगे इसकी अगली प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर 3 कोण हैं, 3 कोण है त्रिभुज में, मान लीजिए इसको हम कोण ए नाम दे दिए, कोण बी नाम दे दिया और कोण सी नाम दे दिए। तो इन तीनों कोणों का योग 180 होना चाहिए। यानी कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी का मान कितने डिग्री होना चाहिए? 180 डिग्री होना चाहिए। ये त्रिभुज की भी ये प्रॉपर्टी होती है कि अगर तीनों कोणों का योग 180 डिग्री नहीं है तो निश्चित रूप से त्रिभुज का निर्माण होना असंभव है।
तो ये भी प्रॉपर्टी होना चाहिए कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग हम लिख देते हैं यहाँ, तीनों कोणों का योग कितने डिग्री, 180 डिग्री होना चाहिए। ये आपको लिखा समझ में उम्मीद करता हूँ आता होगा, नहीं भी आता होगा तो आपको एक बढ़िया सा स्क्रीन पे लिखा दिखाई दे रहा होगा, तो आप वीडियो रोकिए, आराम से लिखिए, कोई जल्दबाजी नहीं। तो त्रिभुज की हम अभी 4 प्रॉपर्टीज देखें, 4 गुण देखें कि अगर त्रिभुज बनाना है तो उसके लिए आवश्यक क्या क्या होना चाहिए, तो आप सभी देख चुके हैं। नंबर 1 में हमें 3 साइड होना चाहिए, अगर 3 साइड है तो 3 कोण भी होने चाहिए, और 3 ये दोनों हैं। उसके बाद हमें क्या जरूरी है कि आकृति जो होनी चाहिए पूरी तरह से बंद होनी चाहिए। अब बंद हो गई आकृति, 3 कोण है तो तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होना चाहिए, यह भी बहुत जरूरी है। अभी हम क्या बताए थे, ये बंद आकृति का हमारा टॉपिक चल रहा था ना, ये बंद आकृति का मार्कर नहीं चल रहा है, ये वाला चल रहा है, दिख रहा होगा उम्मीद करते हैं। चलिए, तो ये क्लोज फिगर की बात चल रही थी कि अगर ये 3 भुजाएं और 3 कोण हैं तो क्या वह त्रिभुज होगा? जी बिल्कुल नहीं। यहाँ पे हम आपको सिद्ध करके दिखाते हैं कि अगर केवल 3 भुजाएं और 3 कोण है तो वह त्रिभुज नहीं हो सकता है, लेकिन उसमें हमें बंद आकृति बहुत जरूरी है। तो चलिए एक और इसका नियम पहले देख लेते हैं, इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे, निश्चित रूप से बढ़ते हैं। कैसे बढ़ेंगे? तो चलिए देख लेते हैं। ये आंतरिक कोण है इसका, है ना, आंतरिक कोणों का इंटरनल एंगल कब कितना होना चाहिए? 180 डिग्री। तो चलिए बढ़ते हैं आगे कि जो त्रिभुज की 2 भुजाएं हैं, 2 भुजाएं यानी कि त्रिभुज की 2 भुजाओं का योग, यानी कि त्रिभुज की जैसे ये दोनों भुजाएं हैं, इनका योग अगर हम करें तो तीसरी भुजा से हमेशा क्या आना चाहिए? तीसरी भुजा जो तीसरी भुजा है उससे हमेशा क्या आए? हमेशा बड़ा होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। ये गणित की भाषा में आपको हम लिख के दिखा रहे हैं कि यानी कि अगर कोण A प्लस कोण B है वो बड़ा होना चाहिए किससे? कोण C से। सॉरी, एक कोण नहीं, भुजा की बात कर रहे हैं, है ना, भुजा की बात कर रहे हैं। मान लीजिए ये भुजा हमारी A है, ये भुजा हमारी B है और ये भुजा हमारी C है, तो अगर यहाँ पे हम A प्लस B करें तो A प्लस B का मान बड़ा होना चाहिए किससे? C से। अभी हम ये दोनों को जोड़े, अब अगर हम इन दोनों को जोड़ रहे हैं, B प्लस C कर रहे हैं, तो इसका मान बड़ा होना चाहिए भुजा A से। अब देखिए इसको जोड़ लिए, इसको जोड़ लिए, अब इन दोनों को अगर हम जोड़ेंगे, C प्लस A जोड़ेंगे तो इसका मान निश्चित रूप से बड़ा होना चाहिए किससे? B से। अगर ये तीनों चीज भी नहीं हो रही हैं तो त्रिभुज निर्माण संभव नहीं है। आपको चलिए सिद्ध करके दिखाते हैं। निश्चित रूप से ये स्लाइड आपको दिख रही होगी, सभी बच्चे वीडियो को रोक ले, आराम से स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं और इसको बढ़िया तरीके से वीडियो रोक के आप कॉपी कर लीजिए। एक बेसिक सी बेहतरीन नोट्स बनाइए जो आगे चल के आपको निश्चित रूप से मैथ में आप महारत हासिल कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। चलिए इस स्लाइड में हम देखते हैं कि आखिर ये भाई साहब बोले क्या हैं। ये भाई साहब ये बोलना चाह रहे हैं कि यहाँ पे मान लीजिए एक त्रिभुज हमने बना दिया, ऐसे करके बना दिया, ठीक, और उसको हम नामकरण कर दिए ABC, छोटा बन गया है, बड़ा बना देते हैं, ये नामकरण दे दिए ABC दे दिए। अब इसमें एक भुजा 2 है, एक भुजा का माप 3 है और एक भुजा का माप 1 है। क्या यह त्रिभुज संभव है या नहीं? सभी बच्चे बोलेंगे सर ये तो त्रिभुज बना हुआ है। तो आपको बताना है क्या यह त्रिभुज संभव है या नहीं है। तो चलिए देखते हैं संभव है कि नहीं है। वो हम कहाँ से देखेंगे? इस नियम से देखेंगे कि त्रिभुज का निर्माण संभव है या नहीं है। तो चलिए देख लेते हैं। पहले इन दोनों भुजाओं को हम उठाते हैं, यानी 2 + 5 करेंगे तो क्या इसका मान बड़ा आता है तीसरी भुजा 1 से? तो निश्चित रूप से 5 2 7 बड़ा आ रहा है 1 से। तो चलिए त्रिभुज यहाँ से तो अभी लग रहा है कि होगा। वीडियो में लास्ट तक बने रहे, आपको हम प्रूफ करके दिखा रहे हैं। नंबर 2 में चलते हैं। ये भुजा ले लिए, अब हम ये भुजा लेते हैं, यानी कि 5 + 1 क्या बड़ा है तीसरी भुजा? क्या होगी यहाँ पे 2। तो चलिए देखते हैं, 5 1 6 निश्चित रूप से बड़ा है 2 से। चलिए 2 चीजें तो सॉल्व हुई। अब मुद्दे की बात में आते हैं तीसरे में, ये भी संभव है।
अब देखते हैं, इनको ले लिए। अब इन दोनों ऊपर वाली दोनों भुजाओं को ले लेते हैं, यानी 2 + 1 बड़ा होना चाहिए किससे? 5 से होना चाहिए ना। इन दोनों भुजाओं का योग इससे तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए। तो क्या बड़ा आ रहा है? नहीं आ रहा, छोटा आ रहा है। तो ये लीजिए, यहाँ त्रिभुज निर्माण संभव नहीं है। क्यों नहीं है? आपको हम बना के दिखा रहे हैं कि क्यों संभव नहीं है। क्योंकि यहाँ पे हम बंद आकृति की जो बात कर रहे थे, क्लोज फिगर की बात कर रहे थे, निश्चित रूप से यहाँ पे क्लोज फिगर नहीं बनेगा। तो चलिए दिखाते हैं आपको कैसे क्या होने वाला है यहाँ पे गेम। चलिए यहीं पे हम आपको साइड में दिखा रहे हैं। चलिए, एक भुजा हमारी कितनी है? 5 सेंटीमीटर मान लीजिए, तो हमने 5 सेंटीमीटर बना दिया। दूसरी भुजा 2 सेंटीमीटर है, तो चलिए ये 5 है, तो 2 कम से कम इतनी तो आएगी, तो आएगी ना 2, निश्चित रूप से आएगी। अब एक है 1 सेंटीमीटर, यानी कि एक इसका भी आधी आएगी, यानी ये आएगी। तो क्या यह बंद आकृति आ रही है आपके सामने? ये 5 है, ये 2 है, ये 1 है। तो क्या यह बंद आकृति आपको दिख रही है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं दिख रही। यानी कि अगर 2, 1 और 5 से अगर आपको बोल दिया जाए इतने माप का त्रिभुज संभव है या नहीं है, तो आपका आंसर होगा कि त्रिभुज संभव नहीं है। अगर उसका कारण पूछा जाए तो निश्चित रूप से आप ये कारण बता सकते हैं कि 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ तक तो ठीक गाड़ी चल रही थी, और यहाँ गाड़ी आ गई रिजर्व में, और लास्ट में धक्का देना पड़ेगा उसमें, है ना। तो निश्चित रूप से सभी बच्चे देख लिए कि अगर ये 5 है, ये 2 है, तो ये 1, तो ये अभी हम बोले थे ना कि 3 भुजा अगर हैं तो निश्चित रूप से वो त्रिभुज नहीं हो सकता है। उसके लिए ये सभी शर्तें होना चाहिए। अगर ये सब मान्य नहीं है, अगर ये सब चीजें त्रिभुज के अंदर शामिल नहीं है, कोई भी एक चीज अगर मिस हो रही है, तो त्रिभुज निर्माण संभव नहीं है। उम्मीद करता हूँ सभी बच्चों के समझ में आया होगा। सवाल उठ रहा होगा कि सर इतना तो बता दिए हैं, अभी एक चीज लगे हाथ और बता दीजिए कि ये तो आप बता दिए, आप ऐसा कोई त्रिभुज का निर्माण आप करके दिखा दीजिए जिसका त्रिभुज निर्माण संभव हो। तो चलिए आपको हम दिखाते हैं यहीं पे, परेशान ना होइए। ये हम इसको रफ किए। अब मान लीजिए यहाँ की भुजाएं अलग अलग दे दी गई 6, 7 और 5 दे दी गई। अब बोलेगा कि 6, 7 और 5 से क्या त्रिभुज निर्माण संभव है? तो आप चेक कर लीजिए, पहले 6 + 7 करिए, क्या बड़ा आ रहा है तीसरी भुजा 5 से? तो 7, 5, 12 आ रहा है, यानी अभी संभव है। फिर दूसरी भुजा 7 + 5 लीजिए, बड़ा होगा किससे? 6 से, तो 7, 5, 12 बड़ा है 6 से, ये भी संभव है। तीसरी भुजा कौन कौन सी ले लिए? इसको ले लिए, इसको ले लिए, इसको और इसको, अब इसको और इसको ले लीजिए। तो यानी कि 5 + 6 बड़ा होना चाहिए तीसरी भुजा से, तो 11 बड़ा है 7 से। तो निश्चित रूप से त्रिभुज निर्माण संभव है, आप देख सकते हैं। चलिए आपको हम बना के भी यहाँ पे दिखाते हैं कि कैसे संभव है। तो चलिए, एक भुजा मान लीजिए 5 सेंटीमीटर है, तो हमने 5 सेंटीमीटर भुजा खींच दी। दूसरी भुजा 6 सेंटीमीटर की बात किया, तो लीजिए हम इससे बड़ी थोड़ा सा खींचेंगे, 6 सेंटीमीटर हो गई। तीसरी भुजा बात किया 7 सेंटीमीटर, तो इससे भी बड़ी होगी, यानी कि ये जाके यहाँ पे आपस में मिल जाएंगे। तो निश्चित रूप से त्रिभुज निर्माण संभव होगा। तो चलिए वीडियो में आप लास्ट तक बने रहे, लगे हाथ। एक चीज और देखते चलिए कि मान लीजिए ये कोण यहाँ पे आपको दिया गया है 60 डिग्री का, और ये कोण आपको दिया गया है 40 डिग्री। 60, 40 हो गया 100, और ये कोण आपको दिया गया है 80 डिग्री का। ठीक है, ये कोण दिया गया है। अब पूछ ले इसमें कि सबसे बड़ी भुजा कौन सी होगी? इसमें पूछ ले कि सबसे बड़ी भुजा कौन सी है, सबसे बड़ी साइड, यानी कि भुजा पूछ ले कौन सी है। तो कौन सी होगी भैया सबसे बड़ी? और पूछ ले सबसे छोटी कौन सी है? सबसे छोटी भुजा, सबसे छोटी भुजा कौन सी होगी? तो चलिए, सबसे बड़ी भुजा कौन सी होगी? आप निश्चित रूप से त्रिभुज, ये थोड़ा सा मिस हुआ लाइन की वजह से, वो माप के बनाएंगे तब जाके वो त्रिभुज फिट फाट बैठेगा।
लेकिन आपको तो सीखना है, आप पटरी पेंसिल लेके बकायदे बनाइएगा तो सब कुछ सही आएगा। ठीक है, अभी हमारे पास वो सब चीजें उपलब्ध नहीं है, तो चलिए देखते हैं। आपको सीखना है कि सबसे बड़ी भुजा यानी कि सबसे बड़ी साइड कौन सी होगी। तो जो कोण सबसे बड़ा होगा उसके सामने की भुजा क्या होगी, सबसे बड़ी होगी। क्या होगी, सबसे बड़ी होगी। यानी कि ये 80 डिग्री यहाँ पे है, उसके सामने जो भुजा होगी वो क्या होगी, सबसे बड़ी होगी। और जो कोण सबसे छोटा होगा उसके सामने की भुजा क्या होगी, सबसे छोटी। सबसे छोटी। आपको प्रॉपर तरीके से वीडियो में लिखा मिल रहा होगा कौन सी भुजा बड़ी है और कौन सी भुजा छोटी। तो निश्चित रूप से आप सभी को ये चीजें समझ में आई होगी कि सबसे बड़े कोण के सामने की भुजा सबसे बड़ी है, सबसे छोटे कोण के सामने की भुजा सबसे छोटी होगी। तो चलिए आज के लिए इतना ही। जल्दी ही हम त्रिभुजों को प्रकार लेके अगले वीडियो में आपको मिलते हैं कि त्रिभुज के कितने प्रकार होंगे। तब तक के लिए जय हिंद। चैनल को लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए जल्दी ही मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।